श्री गुरुभ्यो नमः। हर हर महादेव। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज से आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर हम सभी के आराध्य महादेव के महापुराण शिव महापुराण के अंतर्गत आने वाली कथाएं कथा स्वरूप आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर सुनने को मिलेगा। आप सभी इसका श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज महादेव के पुराण शिव महापुराण से शिव महापुराण के प्रथम अध्याय की सर्वप्रथम कथा के बारे में। हर हर महादेव। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बहुत बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातकों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला था तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी भी धर्म के कार्य में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर मतलब आज के वर्तमान समय में झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर मतलब कि बुखार आ गया। उस बुखार से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक
यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को तैयार हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज धर्मज्ञ उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथाओं को भी कहिए। चलिए, हर हर महादेव। तो हम सभी को इस कथा से क्या सीख मिलती है? हम सभी को इस कथा से यह सीख मिलती है कि यदि संसार में कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, पापी व्यक्ति हो, पापों में लिप्त हो, किसी भी प्रकार के पाप उस व्यक्ति ने किए हो, किंतु यदि वो अपने जीवन में सब पापों को त्याग कर महादेव की कथा सुने, महादेव के शिव महापुराण की कथा का रहस्य सुने, कथा का श्रवण करे और बाबा की भक्ति में लीन हो जाए, तो उस व्यक्ति के लिए स्वयं शिव के पार्षद भी जाकर के यमराज के यमलोक में त्राही त्राही कर सकते हैं। तो इसलिए आज से ही हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम सभी अपने जो भी कर्म हैं उन सभी को, दुष्कर्मों को छोड़कर सत्कर्म पर लगाना शुरू करेंगे और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आज से ही हम सब सज्ज हो जाते हैं। चलिए, इसी के साथ हम सभी एक बार अपने महादेव आराध्य बाबा को प्रणाम करते हुए जय घोष करेंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इसी क्रम में अग्रिम जो कथा है उसका श्रवण आपको हमारे YouTube चैनल पर कल सुनने को मिलेगा और निरंतर आप इस कथा का श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।